रिसर्च मेरे पास निकल के आई है ना उमर भाई, वो ऐसी है कि गहराई में कि वो अलग ही जाविये सोच के खोल के दे रही है। अल्लाह ताला की तरफ से ये रिसर्च सारी की सारी। अल्लाह, मैं वरना आम बंदा नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकती। मैं तो बहुत ही आम बंदा थी, मैं तो बिल्कुल ही कुरान से हटकर थी। यानी दुनियावी और कंप्यूटर वगैरह में लगी हुई थी। अल्लाह ताला ने बस रिसर्च वर्क के ऐसे मेरे सामने मुझे मौका दे दिया। मगर ये कि ये इतनी रिसर्च में गहराई इस तरह की है कि इससे हमें इनके अलग ही जाविये पता चल रहे हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है, अंदर 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 सियासत क्या खेली जा रही है। ये जो इल्यूमिनाटीज के नाम पे, फ्रीमेसन्स के नाम पे जो वीडियोस बताई जा रही थी ना, फला वीडियो में फला गाने में ये निशानियां हैं, असल में वो निशानियां वहां नहीं है। असल जो फिल्में जो इनके ऊपर बनी हुई है उनको लोग नोट ही नहीं करते। असल जो गॉड वार ऑफ गॉड्स होती है, शरीयत ऑफ रा है, स्टारगेट है, इनको लोग नोट ही नहीं करे। असल इल्यूमिनाटीज क्या है, असल कहानी क्या चल रही है, तो उसको लोग नोट नहीं करे। एक वीडियो थी उसमें आधे घंटे की, मैंने उसकी समरीज ही देखी, टारगेट की भी और उस वीडियो की भी। उसमें दिखा रहे हैं कि एक बंदा है वो मरता नहीं है और वो ना अपनी जगह चेंज कर लेता है 50-50 साल बाद। तो वो अपने आखिरी नई जगह चेंज कर रहा था, तो अपने उन दोस्तों के सामने, अपने कुलीग्स जो बड़ी छोटी एज के सब थे, उनके सामने अपना राज खोल देता है कि मैं हजारों साल से नहीं मरा, और मैं ही वो हूँ जो जिसको लोगों ने कभी ईसा समझा, मैं ही वो हूँ जिसे किसी ने भगवान समझा, मैं ही सब, मुझे ही लोग नाम देते रहे। यानी इतना कॉन्सेप्ट है कि लोग गड़बड़ा जाएं कि एक बंदा है जो अब तक नहीं मरा और उसी को लोग समझ जाए। ये जो हॉरस है फिरौनों का, 25 दिसंबर इसकी हम्म। पैदाइश है। हजरत ईसा इस्लाम की 25 दिसंबर पैदाइश नहीं है, और ये क्रिश्चियंस भी मानते हैं। बेवजह दिया हुआ है उन्हें 25 दिसंबर। ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट हॉरस का है। हॉरस की माँ का, ओसाइरिस का, जो फिरौन नंबर 1 था जो मर गया था, उसे कहते हैं मरे हुए से पैदा हुआ, वो उसको जिस तरह का जादू टोना और बिगड़ा हुआ काम अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को भी बिगड़ा हुआ काम का है कुरान शरीफ में, कि वो मरने के बाद भी उसे है में कहा है अल्लाह ताला ने, और कहा है कि वो बिगड़ा हुआ काम है, जबकि वो मर चुका है, डूब चुका है, उसके बाद भी अल्लाह ताला उसे है में कह रहे हैं। तो इस तरह की चीज के साथ हॉरस पैदा हुआ था, जो जिसको लोग इल्युमिनाटी से अपना फ्रॉन अपना गॉड मानते हैं, और उसको उसी से मिलाते हैं जो क्रिश्चियंस की बाइबल में जैसे बंद किया गया है दज्जाल को, उसी उस वहीं से उसे टैली करते हैं सब कुछ। हैकल सुलेमानी में जिसको बंद किया गया उसको हॉरस को ही लिया जाता है, उसे बेवा के बेटे के तौर पर लिया जाता है। तो उसको क्रिश्चियनिटी, उसको ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट में, उनका भी ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट था कि उनकी उसकी माँ को जो है विर्जिन, विर्जिन आइसिस कहते थे। उसका बाप जो था वो गॉड्स में से था, यानी वो पहला पहला फ्रॉन जो इंसानी गॉड था, जो जी जी। और इसको इस तरह से ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट का वजूद कहा जाता था। दो माँ बाप की औलाद और ये तीन का कॉन्सेप्ट, जिससे उन्होंने क्रिश्चियंस के जहन में डाल दिया एक ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट वहां पे। यानी ये उस वक्त से मुतहरिक है, उस वक्त से मेसन्स इल्युमिनाती इस टाइप की, इनकी जो अंदर के जो फिरौन के जो चेले हैं ना, उस वक्त से मुतहरिक हैं। उस वक्त से वो लोगों के गॉड्स और गॉड सिस्टम भी डाल रहे हैं लोगों के जहनों में, उनके फिरके भी डाल रहे हैं, नए नए फिरके ईजाद कर देते हैं। मुसलमानों में से क्रिश्चियनिटी ईजाद कर दी, जुइज्म ईजाद कर दिया, क्रिश्चियनिटी तो खासतौर पर उन्होंने ईजाद किया, ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट भी डाल दिया, 25 दिसंबर भी डाल दिया। तो भगवानों के ये न्यायी सारे वही थे ना, सारे नबी आए थे, नबियों ने जाके एक की दावत दी, पीछे से लोगों ने जो है वो लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले लोग उस वक्त से आ रहे हैं। तो अच्छा, मेरा आपसे जी, मुझे ये बताएं कि अभी जो बड़ा इशू है, क्या वो ये इशू है कि हमें जुइश को जो है वो टैकल करना है, या क्रिश्चियंस को टैकल करना है, या हिंदूज को टैकल करना है, या एथीस को टैकल करना है, या अभी हमारे नजदीक ये बड़ा इशू होना चाहिए कि जो हमारे मुसलमान हैं, जितने भी मुसलमान हैं, पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों, इंडिया के हों या कहीं के भी हों, जो मुसलमान होने का हक अदा नहीं कर रहे, असल मानों में जो मुसलमान, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से जो सहाबा का एक लेवल था, ठीक है, उस उस नहज पे वो लोग नहीं आ रहे, ठीक है। और उस हिसाब से ना उनकी कोई किसी किस्म का कोई एक्टिविज्म है, ना उनकी कोई सलाहियतें हैं, कोई स्किल्स नहीं है, कोई फसाहत नहीं है, कोई बलागत नहीं है, कोई इसलिए तो मैं इनोवेशंस टीम नहीं है। बना रही हूँ। देखिए, मैं अकेली लगी होती ना और मैं कर रही होती तो मैं अकेले बंदे का फायदा नहीं होता, कि एक तो मेरी अकेली की वो इतनी रीच नहीं होती, और मैं कोशिशें करते करते खत्म हो जाती, मेरा किसी को पता भी नहीं चलता कि मेरी क्या कोशिशें थी। टीम को बना के फैलाने का मकसद क्या है, कि वरना मैं ये रिसर्च कर रही हूँ। अब मेरी कुछ अरसे की रिसर्च, अल्लाह ताला ने मुझे इतना इतना कुछ नवाज दिया था, नॉलेज। मगर अगर मैं इसी बिल्कुल। स्पीड में जा रही होती, मगर मैं अकेली होती तो फायदा नहीं था, क्योंकि वो नॉलेज मिल तो रही होती, वो फैल नहीं रही होती। अभी मैंने नॉलेज को रोक दिया है मिलने से, मगर मैंने फैलाना, पहले मैंने लोगों की ट्रेनिंग इसलिए की है कि उन सबको वो नॉलेज की उनकी गहराइयां वो हों, ज्यादा लोग हों, ज्यादा स्प्रेड हो।
ठीक है, ज्यादा स्पीड के साथ हम सब लोग बढ़ेंगे आगे, उसके बाद फिर मैं दोबारा से अपनी स्पीड लगाऊंगी। अभी तो मैं अरबी की तरफ आ रही हूँ, खुद भी सीख रही हूँ, सिखा रही हूँ। तो ये है कि अभी हमारी थोड़ी सी स्पीड स्लो हो गई है, मगर स्प्रेड ज्यादा हो गई है। मेरा मेरा अभी क्या टारगेट है, स्प्रेड हो, ताकि वो स्प्रेड सारे के सारा हम लोग ज्यादा लोगों को रीच करें। मुसलमानों को अंदर मजबूत करना है, जो अल्लाह ताला की आयत है ना कि मुसलमान आपस में नरम और कुफार पे सख्त होते हैं। तो हमने वो स्ट्रेटजी लेनी है कि हमने आपस में नरमी पैदा करनी है, आपस के फिरके खत्म हो, फिरके क्लियर हों। तो खत्म तो कभी भी नहीं होंगे, क्यामत की निशानियों में से फिरके, मगर लोग, अक्लमंद लोग फिरकों से निकलकर एक टीम बनकर इस्लाम के लिए कुछ करें। और बाहर वालों के लिए मेरी ये है कि देखें, अल्लाह ताला ने जो, जिसको लोग आयतों को इशू बनाते हैं ना, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, एथिस्ट हैं, कि ये कि कहा जाता है कि मुश्रिकों को जहां देखो वहां पकड़ो और मार दो। तो अल्लाह ताला की उसके आगे पीछे भी बहुत सी आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत से मुआहिदों की बात की है। जब आप मुआहिदों में किसी के साथ बंधे में, तो उस मुल्क के मुश्रिकों को आप नहीं मारेंगे। कोई मुश्रिक आपके साथ बुरा नहीं कर रहा, आपने उसे नहीं मारना। ठीक है, कोई मुशरिक किसी और उसमें है तो आपने उसको नहीं मारना। कोई मुसलमान अगर किसी मुशरिक उसके अंदर है, जिसके साथ आपका मुआहिदा हुआ हुआ है, तो आप उसकी खातिर आप नहीं लड़ सकते। जैसे होता था ना, नहीं, मक्का मुआहिदा मुकरमा बात से होगा लड़वाए ना। थे तो उन्हें वापस भेज दिया गया था मुसलमानों को। उन पे जुल्म हो रहा था मगर मजबूरतन मुआहिदा हुआ हुआ था, तो उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा था। तो बात ये हो रही है कि इसके लिए अभी हम लोग उन मुआहिदों में हैं, ठीक है, हम लोग WHO का भी मुआहिदा है, मुख्तलिफ मुआहिदे हैं, तो अभी लड़ाई जंग की कैफियत नहीं है। अभी पॉलिटिक्स होगी, अभी इंटेलेक्चुअल वार होगी, मगर प्रिपेयर्ड रहेंगे। जैसे ही जंग का तबल बचेगा, सब जंग लड़े होंगे, तो हमारे अंदर ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि लोग जंग, हालत जंग में जंग लड़ना शुरू कर दें। और उससे पहले वो नरमी से लोगों के दिल नरम करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला इनके दिल, इनके लिए जो बातों के कंफ्यूजन जो है, जो उन्होंने शेयर की है किताब, वो कंफ्यूजन हम क्लियर कर दें लॉजिकल रीजनिंग के साथ, और उसे स्प्रेड कर दें उस नॉलेज को जितना ज्यादा हो सके, ताकि जब भी कोई इस पर सवाल करे, तो हर किसी के जबान जदे आम उसके जवाब होने चाहिए कि इसका तो जवाब ये है, इसका तो जवाब ये है, इतना ज्यादा इस जवाब का आम करना है हमें। तो उससे ये होगा कि जब लोगों के दिल क्लियर होंगे, जब जुएश वगैरह के भी दिल में बातें क्लियर होंगी। अब वो जब कनीदी की बात पे बहुत ज्यादा तब जाते हैं कि कौन होते हैं मुसलमान के वो हमारी, हम लोगों को मारने के बाद हमारी बीवियों को जबरदस्ती अपनी कनीदे में ले लें या शादी में ले लें। इस कनीदी कॉन्सेप्ट का जो अल्लाह ताला ने बनाया था, इसमें बहुत से फायदे थे। गुलाम की गुलाम से शादी करते रहो, गुलाम को गुलाम बना के रखो, वो नस्लें वो गुलामी में चली जाएं, इससे बेहतर ये था कि उनकी, जाहिर सी बात है, आपने एक बंदे के शौहर को मारा है और उसे आपने अपनी कनीदी में लाया, उसे आप अपने बराबर मोहसिनात की तरह आप उन्हें लाडली बेगमों का दर्जा दे दें, और वो अपनी मनमानियां करते फिरें और दुश्मनियां निकालते फिरें, वो तो निकालेंगे कुछ साल। अगर आप उन्हें कनीजी में ही रखकर, यानी आप उनकी बीवी बनाए और आप उनको एक हद में रखा हो, कंट्रोल में रखा हो, अगली नस्ल में जाते जाते उनकी औलाद, जब आपकी औलाद बनेगी, ये पैदा होगी, तो वो बराबर का दर्जा हासिल कर लेंगी। अगली नस्लें उनकी कनीजी में नहीं जाएंगी, गुलामी में नहीं जाएंगी। उस वक्त के लोगों के हिसाब से जो मुशरिक हमारे गुलामों का साथ करते होंगे औरतों के साथ, उसके मुकाबले में तो इस्लाम का बहुत अच्छा रूल था। वो कनीदी से निकाल रहा था, गुलामी से निकाल रहा था लोगों को। तो ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करना है कि उस वक्त के हिसाब से क्या क्या फायदे थे उस वक्त, हम किस तरह से, इस्लाम किस तरह से सिक्योर कर रहा था उन गुलाम मुशरिक औरतों को। तो ये कॉन्सेप्ट जब हम बताएंगे तो उनके दिल से गुस्सा खत्म होगा। और जो अभी समझते हैं कि अभी भी यही सब लागू होता है कि हमें मार देंगे और हमारी बीवियों को जबरदस्ती अपनी कनीती में रख लिया जाएगा, तो उन्हें आगे पीछे की आयत भी बतानी है कि आप सिर्फ एक आयत को लेकर ना चलिए, उसके आगे पीछे की कॉन्टेक्स्ट को देखिए। अल्लाह ताला ने सारी बातें क्लियर की हुई है। अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि कहाँ कहाँ जंग जायज नहीं है, अभी किन किन से लड़ना है, किन से नहीं लड़ना। तो जब हम बताएंगे, उनका गुस्सा ठंडा होगा, तो वो ये कहते हैं ना कि जोइश का, मैंने सुना है कि वो मुसलमानों की औरतों को सामने ही, यानी उनके कैदियों के सामने उनकी औरतों के साथ बुरा भला करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके दिल में वो आयतों का गुस्सा है कि जिसमें कहा जाता है ये कनीदी में ले लो और उनके साथ ये करो, उनको शादी में रखो या ना रखो, उनके उनको अपनी कनीदी में आप कुछ भी कर लो। तो वो गुस्सा हमने क्लियर करना है। जब हम क्लियर करेंगे तो वो मुसलमानों के ऊपर उनका कहर कम होगा, हमारे मुसलमानों का वहां पे बहुत सुकून, रिलीफ मिलेगा उन्हें। समझ में आ रहा है मेरा कॉन्सेप्ट, टारगेट? जी जी जी, ऐसा ही है। हमारा टारगेट ये है कि हमने इंटेलेक्चुअल वार करनी है, हमने अमन के साथ लोगों को आगे लेके आना है, मगर दिल में ईमान इतना मजबूत होना चाहिए मुसलमान के कि जब जंग, हालत जंग हो, सब जंग लड़ रहे हो, तो उस वक्त जंग के लिए भी लोग मरने मारने पे तुल जाए। उस वक्त ये ना हो कि हम लोग इतने नरम दिल होकर, इतने मीठे मुसलमान बन के बैठ जाएं कि हम लोग जंग के नाम से डर रहे हो। यानी ईमान इतना मजबूत हो और अपने जज्बात पे इतना कंट्रोल हो अपना। हमें भी सियासत, पॉजिटिव सियासत अल्लाह ताला की तरफ से खेलना आती हो, कि जब जो कंडीशन हो अल्लाह ताला की तरफ से, उसके लिए हम लोग रेडी हूँ। ये टारगेट है। हम्म। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सही है ना? तो इसको लेके चलना है, आप भी टीम में रहें, इंशाल्लाह स्प्रेड करते हैं नॉलेज को, ज्यादा से ज्यादा सीखते हैं, कुरान शरीफ सीखें, सिखाएं। ठीक है ना? जब आप सीख लें तो अपनी फैमिली को भले सिखाएं, किसी को सिखाएं। ये बहुत जरूरी चीजों में है कि हम लोग जब अरबी भी पढ़ रहे हों और मिलादों में, उसमें खत्म उसमें बैठकर, तो भी हम लोगों को फायदा हो रहा हो।
फिर हम लोग खत्मों में जाना छोड़ने के बजाय बल्कि स्पेशली अटेंड किया करेंगे, इस बहाने चलो कुरान शरीफ का इस्तिपारा पढ़ लेंगे, अरबी तो समझ में आ रही होगी, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इतना जितना ज्यादा हम लोग अरबी को फरोग दें फ्री में, उतना अच्छा है, ताकि हर किसी की रीच में जाए। तो बिल्कुल बहुत कुछ हम लोग चेंज ला सकते हैं, बस ये कि ये सोचना छोड़ दें कि दूसरा क्या कर रहा है, हमने क्या करना है ये नोट करना है। हमने बस करना शुरू कर देना है। भले मैं जब करना शुरू करती हूँ ना, आप यकीन करें कुछ चीजें इम्पॉसिबल और ख्वाब की तरह होती हैं। पैलेस्टाइन का वर्ड सुना, वो भी ख्वाब की तरह, बस एक नियत थी, छोटी सी नियत थी, वो भी कोई इतनी हैवी नियत नहीं थी, अल्लाह ताला बनाता चला जाता है। नियत करने की देर है, और अल्लाह ताला रास्ते ऐसे खोलता है। जब कुरान शरीफ में लोगों ने, नबियों ने या नेक लोगों ने, आले इमरान में इमरान की बीवी ने नियत की कि मेरी औलादों में नबी नबूवत दो, नबूवत दे दो, तो अल्लाह ताला ने उनकी लाइन से औलादें नबूवत में की। ये भी अभी एक ना कंफ्यूजन है जिसको हमने क्लियर करना है, ये एक रिसर्च टॉपिक है हमारा, जिसके हिसाब से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है, वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो है, वो हारून और मूसा अलैहिस्सलाम की बहन है, जो नहीं निकल के आता। कुरान शरीफ में बहुत सी निशानियां हैं इसकी, जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करनी है। उस हिसाब से ईसा अलैहिस्सलाम को जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम समझते हैं, शायद वो यसा थे जिनको ईसा समझा गया बाद में, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम तो शुरू में ही आके चले गए थे और लोगों को पता नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा रिसर्च टॉपिक है जिसको हम लोगों ने स्टडी करना है, हमारी रिसर्च में से है। सही। तो बहुत सी चीजें हैं। तो मगर ये है कि नियत करने की देर है, अल्लाह ताला ने दिखाया है कि फला ने नियत की, हमने उसको नेक औलाद दी, हमने उसको नबूवत, अब तो नबी नहीं आते, मगर ये कि नबूवत दी है उनकी औलादों में, हमने उनको सालिहीन में बनाया। यहाँ तक कि याहिया अलैहिस्सलाम का तो नाम तक अल्लाह ताला ने तजवीज किया और बताया कि ये नाम आज तक किसी इंसान का नहीं था, ये नाम रखना। तो अल्लाह ताला इतना प्यार से फौरन से आपको जवाब देता है, आपके करीबी होता है और आपका मुंतजिर होता है कि आप नियत करें, और अल्लाह ताला नियत का फल देता है। हम छोटी सी नियत करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे ऐसे नवाजता है, ऐसे 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 रास्ते खोलता है, बस नियत करने की देर है और बस लग जाए। दूसरों को देखेंगे दूसरा क्या करे, और ना ये सोचें कि हमारी एफर्ट्स क्या है। हम मैदान जंग में अगर हम लोग कोशिश करते करते ही मर गए ना, यानी एक एफर्ट्स बहुत सारे, ऐसे मैंने इतने सारे प्रॉब्लम्स खोली हुई, इतने सारे यानी सबके रिसर्चेस खोल दिए हैं, सारे काम खोल दिए। अब ये हो जाता है कि भाई काम करते 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 भले उसका कोई रिजल्ट मिला नहीं मिला, बंदा मर जाता है। तो वो क्या है कि हम वैसे तो जंग नहीं कर रहे मैदान में जाकर, मैं कोशिश तो कर रहे हैं ना, कोशिश की हालत में मरना जहाद वाली मौत होती है। अब वो कोशिश से किसको कितना फर्क पड़ा ये मायने नहीं रखता, मैदान जंग में जंग जीती गई या हारी गई ये मायने नहीं रखता। हम कोशिश करते करते गए, हमें शहादत मिल गई, ये कोशिश होनी चाहिए। आप मर्द हैं, आप लोगों का काम है जॉब पे जाना, कमाना, जाहिर सी बात है मस्ट है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आपने अपने घर को, फैमिली को उठाना है, तो चलाना है। तो आप लोग 2 घंटे दे दें, 1 घंटा दे दें, जितना आपका पॉसिबल होता है, मगर प्योर घंटा दें, क्वालिटी टाइम दें। 1 घंटा रिसर्च अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा आप स्टडी साथ में कुछ फैलाने में कर दें, कुरान शरीफ फैलाएं, नॉलेज फैलाएं। तो बस 2 घंटे दिन के दे दें, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जितना ज्यादा लोग बढ़ जाएंगे, और आपका काम, जैसे अब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ अपने काम को, ये मैंने रिकॉर्ड बात की, रिकॉर्डिंग की, ये यूट्यूब पे डाल दूंगी, मगर ये एक एक घंटे लग जाते हैं डालने में, मगर ये एक मतलब डल जाएगी, नॉलेज बढ़ना शुरू हो जाएगी। इससे क्या होगा कि लोगों में नॉलेज फैल गई, बार बार नहीं बताना पड़ रहा, बहुत से लोगों को, जिन लोगों को मैं जानती भी नहीं उनको नॉलेज मिल जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा जी कि जी। ना हमारा काम कम हो जाएगा, स्प्रेड बढ़ जाएगी। तो हम लोग फिर आराम से, अब मैं अभी जो है फुल टाइम बैठी हूँ ना, सारे काम छोड़ के, आगे जाके हो सकता है कि मैं अपने काम दोबारा से स्टार्ट कर दूं, मेरा ये टाइम में 2-3 घंटे दूं, मेरे साथ और बहुत से लोग होंगे जो कर रहे होंगे, तो हमारा बर्डन कम होता जाएगा। अभी आप 2-3 घंटे देंगे, आगे हो सकता है आपको सिर्फ 1 घंटा देना पड़े काम दिन का। तो शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ सही है। मैं तो खैर काफी टाइम से जो है इसमें, इसीलिए मैं ग्रुप में आया था कि इंशाल्लाह मैं कुछ करूंगा, लेकिन बस वो कुछ मसरूफियात की वजह से बंदा जो है बस कह लें कि कल करूंगा, आज करूंगा, यही करते मसला करते मैं होता है, देखता हम लोग आगे टालते रहते हैं। बस ये कि आप घंटे सोच लें कि मैंने 1-2 घंटे देने दिन में बस, और बाकी ना सोचें कि मैंने फुल टाइम देना है, मैं 1 घंटा कोई अपना दिन का निकाल लें। ठीक है यार, रिसर्च वर्क का ही निकाल लें, उसके बाद 1-आध घंटा दिन में किसी भी टाइम पे कर लें, उसका कोई 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 महसूस ना हो। हमारा रिसर्च वर्क आप सुन रहे हैं, आपको नॉलेज मिल रही है, फिर उसको आगे आपने किस तरह से मैनेज करना है, किसी ग्रुप्स में आपने हिस्सा ले लिया, उनको आप उस नॉलेज को, जो नॉलेज आपको यहाँ से मिल रही है, वो आप आगे स्प्रेड कर दें, खुद से कुछ नॉलेज इकट्ठी कर लें, खुद पॉइंट्स अपने बता दें, जो आपके ध्यान में पॉइंट्स हों वो आगे दे दें हम लोगों को। जहाँ तक मतलब मैंने अभी तक जो रिसर्च वगैरह की है ना, और जितना मैंने साहिल भाई को सुना है, और जितना मैंने मतलब अपने तौर पे भी जो देखा है, हम्म। मतलब बंदा इसी तरह ही देखता है ना कि अपने खानदान में उठता बैठता है, लोगों में, दोस्तों में, फिर हमारी बिजनेस कम्युनिटीज होती हैं उनमें उठता बैठता है, और फिर जी जी। देखता है कि लोग क्या क्या मतलब तासुरात हैं, उनकी क्या सोच है, वो किस तरह इस्लाम को देखते हैं, एक निज़ाम को देखते हैं। जी। तो मुझे तो ये समझता है कि सबसे पहले जो हमारा जो टारगेट होना चाहिए ना, वो होना चाहिए कि जो आजकल का मुसलमान है ना, जिसके पास किस किस्म की कोई नॉलेज नहीं है, जिसको पता भी नहीं है मुसलमान वर्ड का मतलब क्या है, हम्म। जिसको पता भी नहीं है कुरान जो है उसमें
अल्लाह ताला ने इंसान के लिए क्या कुछ छुपा के रखा हुआ है, और अल्लाह ताला ने बार बार उसमें यही बताया है कि गौर और फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं, अकल करने वालों के लिए निशानियां हैं। तो ना हमने इसमें गौर और फिक्र की, ना हमने इसमें अकल की। और बहुत सारे आलिम और उलमा जो है वो मतलब कि इसमें अपनी, कह लें कि आप तजदीद करते रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उलमा ने जो तशरीह की होती है वो अपने पास से भी डाले हुए होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इंसान ट्रांसलेशन पढ़ रहा होता है तो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो उस बंदे का तर्जुमा पढ़ रहा होता है जो उसने उसका अपनी नजरिया सोच के पढ़ रहा होता है, उसके नजरिए से पढ़ रहा होता है कुरान को। बिल्कुल असल बात ही है। तो जो ये है ना कुरान और ये अरबिक, ये बेसिकली ये तो बहुत कंपलसरी है। ये तो हर मुसलमान पे फर्ज होनी चाहिए। ठीक है, अरबिक हम पढ़ लें पढ़ा लें, ये भी हमारे लिए पूरा पूरा जहाद और सदका सदका जारिया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही तो है। अगर आप 10 तो लोगों को भी पढ़ा देना और उनको नियत करके पढ़वाएं कि आपने अगर मुझसे पढ़ लिया इतना कि आपको लगे कि हाँ भी मुझे अब समझ में आ गया है, तब आपने जो है आगे लोगों को 10 लोगों को पढ़ा दो, फ्री में पढ़ाओ, भले अपनी फैमिली के अंदर के बंदों को पढ़ा दो, ये कोई ताल्लुक नहीं कि आप गैर बंदे को पढ़ाओ। आप अपने फैमिली के अंदर के बंदों को पढ़ाना चाहते हो उन्हें पढ़ा दो, फ्री में पढ़ा दो। बस आपने पढ़ाना है, आपने ये नियत करनी है। जब आप किसी को स्टूडेंट बनाए तो आप उसे ये कह देंगे भी जब आपको लगे कि आपको 100% पढ़ा दिया है मैंने, तो आपने आगे कन्वे करना है किसी को भी, 10 लोगों को जिंदगी में कन्वे करें, भले फ्री में करें, करीबी लोगों को करें, यानी फ्री में। जी पैसों जी वालों तो जी। बाद में करते रहे, मर्जी है आपकी, मगर फ्री में जो होता है ना लोगों से आप लें कमिटमेंट। पैसे अगर अगर बंदे ने दीन से भी पैसा ही बनाना हो तो फिर ऐसे मुसलमान की या ऐसे इंसानों की तो कोई वैल्यू नहीं होती। नहीं ठीक मगर है, अल्लाह वो ताला। होता है ना कि अब अगर मर्द है और अगर वो कमाना भी चाह रहा है और अगर दीन को अगर जितना, अब जैसे मैं ये सोच रही थी कि मैं इसको पढ़ाने के बाद कंप्लीट करने के बाद मुझे शायद दोबारा वीडियो ना बनानी पड़े, मैं जितनी मर्दा पढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारा मजबूत होता जाएगा काम। ठीक है ना, मुझे तो पैसे इस तरह से बन जाएंगे कि आगे यूट्यूब वगैरह जब मेरा मोनिटाइज हो जाएगा, क्योंकि मैं तो अपना काम बंद करके बैठी हूँ, मुझे मांगने की आदत नहीं है, तो मुझे अजीब लग रहा होता है घर में पॉकेट मनी मांगना भी। 12-13 साल से मैं खुद ही कमा रही थी, तो अब तक तो इतना भी मुझे आदत नहीं है कि मैं हस्बैंड से भी मांगू, मुझे आदत नहीं है। तो ये अगर साइड वर्क में एक ऑटोमेटिक पैसे जनरेट होते हैं एक अलग चीज है, ठीक है ना। हाँ वो एक और गलत अगर है, मर्द और एक अगर गलत है कमाना वो फिर नहीं आपके चाहते। मकसद पे डिपेंड करता है कि आप वो पैसे जो आ रहे हैं वो किस तरह लगा रहे हाँ हो। फर्ज करें आपकी जरूरत है कि महीने का 10,000 हाँ आपको जरूरत है, ठीक है। और बिल्कुल। आपके पास महीने इस काम से 50,000 आ रहा है, तो वो 40,000 जो है आपको पता होना चाहिए कि वो अल्लाह के काम में, अल्लाह के अल्लाह की काम राह में में लगने हैं। किस तरह। अब मसला ये कि हमारे इर्द गिर्द जो क्लस्टर है ना, जो मेरे इर्द गिर्द फैमिली है, वो बिल्कुल मेरा माइंडसेट और मेरा माइंडसेट डिफरेंट है। अब अपने माइंडसेट के लिए आप किसी से कैसे कहोगे कि भी मेरे काम में पैसे लगाने के लिए आप पैसे दे दें, और काम भी छोड़ के बैठे हुए हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप कहीं पे मैं काम करने बैठूंगी तो जाहिर सी बात है फिर मैं मेरे ये जुदोजहद तो नहीं रहेगी जिस हिसाब से मैं स्पीड से लेके चलना चाह रही हूँ, जितने लोगों को चलना चाह रही हूँ। तो खैर मेरी बात वो तो हो जाएगा अल्लाह ताला ने जब करना होता है। मगर ये है कि जो मर्द भी जो है अगर वो कमाना भी चाहते हैं अरबी सीख कर, तो कुछ लोगों को ये जरूर होना चाहिए एक क्लास में 10 लोगों को कम से कम बीच में, या 5 जो 2-4 को उनमें से फ्री पढ़ाएं। कुछ कुछ को फ्री दे दें, कुछ कुछ को पैसों से दे दें क्लासेस। इस तरह का कर लें। कमाना भी अच्छी बात है कि अगर आपने अपनी उसी जॉब में से आप कमा भी रहे हैं तो अच्छी बात है, आप उस फील्ड में तो रहेंगे ना, फील्ड से हटेंगे नहीं, ये भी अच्छी बात है। हाँ, लेकिन उसके लिए हमें ना एक ये काम करना चाहिए कि ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए कि जो थोड़े से लोग अफोर्ड कर सकते हैं ना, ठीक है, हम्म। तो उसको अपना हिस्सा डालें, ताकि जो पढ़ाना भी चाह रहा है और अगर वो जरूरतमंद भी है, ठीक है, तो उसके लिए जो सीखने वाला है उसको फी पे ना करनी पड़े। तो जो आसपास के जितने अफोर्ड कर सकते हैं वो एक ऐसी फंडिंग क्रिएट करें जिससे जिस जो बंदा पढ़ा रहा है उसकी जरूरत भी पूरी हो जाए और वो अपना फर्ज भी अदा कर दे। नहीं, इस मसला है तरह कि लोग ना। कर नहीं पाते ना। इसमें अल्लाह ताला ने रास्ता निकाल दिया, ये यूट्यूब से अर्निंग मोनेटाइज करने वाला सिस्टम, ये अल्लाह ताला ने एक तरह से रास्ता दिया हुआ है। अब ये है कि जब मोनेटाइज हो जाएगा तो अल्लाह हमें किसी से मांग, यानी किसी से मांगना भी नहीं पड़ता, अल्लाह ताला ऐसे ऐसे रास्ते निकाल देता है। वरना फंडिंग के नाम पे लोग कहते हैं कि तो कोई धोखा न होने लग गया है, कोई फंडिंग क्यों मांगना शुरू कर दी लोगों ने। लोग ये नहीं देखते कि फंडिंग की जरूरत पड़ रही है। अब अगर मेरे पास ही फंडिंग वगैरह हो तो मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ रीच करके बहुत सारे लोगों में ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचा दूं। मगर ये कि लोग अगर जैसे ही मैं फंडिंग की बात करती हैं, अभी हम लोगों ने एक दो कैंपेन्स करनी थी तो फंडिंग की बात पे लोग अटक गए। मगर ये कि वो कैंपेन करनी भी नहीं है, हम लोग स्टैंडिंग ओवेशन पे कर रहे थे, मगर वो मैं देख रही थी तो फतवों में स्टैंडिंग ओवेशन का इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उस्ताद वगैरह के लिए खड़ा होना कोई हराम नहीं है। तो उसको रोक दिया था मैंने फिलहाल, के मैंने कहा जब तक हम अल्लाह ताला की तरफ की बात सुने बगैर हम काम करने खड़े हो जाए और उस पे हमें अल्लाह ताला की वो लोगों की भी रुकावट आ जाए और पता चले कि अल्लाह ताला ने भी हम लोग को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी हुई उस काम के लिए करने की, और हम लोग बेवजह करने खड़े हो गए, तो अच्छी बात है कि हम लोगों ने नहीं किया। हमें ना इस तरह का टारगेट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो रूट कॉजेज है ना जिसकी वजह से, हम्म। अब देखें सबसे पहली चीज होती है कि अब बुनियादी मिसाइल को देखा जाता है कि एक घर के अंदर अगर आपको
गैस बिजली पानी नहीं मिल रहा ना, ठीक है, तो फिर आप उस घर का सबसे पहले क्या निज़ाम ठीक करने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर अब बिजली आनी चाहिए, उसके अंदर गैस आनी चाहिए और उसके अंदर पानी आना चाहिए। ये बुनियादी जरूरियात हैं, इसके बगैर घर चल नहीं सकता। ऐसा ही है। उसके बाद उसमें देखना होता है कि आपको सोफे की जरूरत है, बेड की जरूरत है, एसी की जरूरत है, पंखों की जरूरत है, या किस चीज की जरूरत है, वो एक हम्म। अलग चीज है। लेकिन जब हम इसको इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे ना, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे कि भाई आजकल की जो पाकिस्तानी खासकर सोसाइटी है, इसके अंदर मुसलमानों का, मर्दों का और औरतों का क्या माइंडसेट चल रहा है, उसके हिसाब से सबसे जरूरत के एतबार से सबसे पहली ऐसी क्या चीज है जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इन टर्म ऑफ नॉलेज, तो उसको सबसे पहले हमारा काम है, क्योंकि ये बगैर निज़ाम के नहीं हो सकता कि हम सिस्टम ना बनाए, हम ऐसे ही जो चीज़ आए फैलाते जाए, जो चीज़ आए फैलाते जाए, उसका कुछ लोग गलत मतलब लें, लेकिन हमें सबसे पहले उसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के अंदर लूप होल्स हैं, जिस लूप होल को कवर करने से ये जो एक सोसाइटी में जत्थे बन गए हैं, ये एक जमात की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। माँ, जब अभी तक तो हम ये लोग को ये जो बात। आप सिस्टम बनाने की बात करें ना, ये माइंड मैपिंग में ही होगा कि हम अपने ख्याल में, हम अपने तस्वर में सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, एक सियासत चल रहे हैं, एक चाल चल रहे हैं, ठीक है, हम लोगों को चाल चलने की तरह करना होगा। अभी हम लोग किसी को बकायदा ये नहीं कह सकते कि सिस्टम बनाओ, यानी दूसरों को नहीं कह सकते। जैसे साहिल अदीम है ना, ये जो लोग होते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर्स, इन्होंने माइंड के अंदर मैपिंग की हुई होती है कि साहिल भाई, कि इसको किस तरह से, पूरे के पूरे क्राउड को किस तरह से लेके चलना है, इससे बगैर सिस्टम बनाए एक ग्रेविटी कैसे क्रिएट करनी है कि वो सिस्टम में खुद ब खुद लोग चल पड़े। दिख नहीं रहा सिस्टम, मगर लोग सिस्टम में चल पड़े, ग्रेविटी क्रिएट हो जाती है। अब एक वो हो जाता है ना, एक कशिश वाली बात होती है जो मोटिवेशनल स्पीकर्स क्रिएट कर देते हैं और लोगों को एक हिसार में चलाना शुरू कर देते हैं। तो हमें उस हिसार में वक्ती तौर पे इसी तरह से हमें चलाना होगा, क्योंकि सिस्टम बनाने के लिए हम लोग आवाज करेंगे, वो एक अलग कैंपेन हो जाएगी जो कभी नहीं पूरी हो पाएगी। उनके जब हम लोग दूसरों पर डिपेंड कर जाते हैं ना कि हमें कोई माशरा कुछ करके दे। सिस्टम से मुराद ये नहीं है कि आपने मतलब एक सिस्टम बना दिया ऐसा, ये स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी हाँ। माइंड मैपिंग की बात है कि हाँ। जो लोग सिखाना चाह रहे हैं ना, फर्ज करें आप हैं, आपके साथ और भी टीममेट्स होंगे, फर्ज करें मैं भी हूँ, हम लोग एक स्ट्रेटजी बनाए कि हमने जो चीज प्रमोट की, फर्ज करें हमने 10 पॉइंट्स प्रमोट किए हैं, ठीक है, हम्म। अब इन 10 में से हमने देखा कि ये जो 5 हैं, जो ऊपर वाले 5 हमने किए हैं, ये इंतहाई जरूरी हैं, ठीक है, हम्म। तो हमने ये जो इंतहाई जरूरी वाले हैं इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, ये प्राइमरी है। उसके हम्म। बाद जो सेकेंडरी है उनको फैलाया। अब इससे होगा क्या कि इससे होगा ये कि जो प्राइमरी होंगे ना वो हर बंदे तक पहुंचेंगे, और उससे उनका माइंड जो है वो एक्सपोजर क्रिएट करके जो बाकी के सेकेंडरी होंगे वो खुद ब खुद सीख कर लेंगे। इसकी बिल्कुल। एग्जांपल मैं आप इसकी बिल्कुल। एग्जांपल ऐसे है ना कि आजकल के अब फर्ज करें पाकिस्तान में ना दीन की एक उठाते हैं कि पाकिस्तान में इस्लाम को क्या समझा जाता है, पाकिस्तान में इस्लाम को वही साहिल भाई वाली बात है कि इस्लाम को समझा जाता है नमाज रोजा ज़कात हज, ठीक है, कलमा हम्म। नमाज रोजा ज़कात हज। इसमें हम्म। क्या होता है कि नमाज के ऊपर इतना जोर दे दिया गया है, इतना जोर, हर बंदा नमाज के पीछे पड़ा है, नमाज ऐसे नहीं पढ़नी, रफ़ा दैन करना है, नहीं करना है, ऐसे करना है, मर्द ने ऐसे पढ़नी है, औरत ने ऐसे पढ़नी है, इतना एम्फसाइज कर दिया गया है नमाज के ऊपर, हालांकि नमाज एक लाइफ स्टाइल का नमाज हिस्सा है। पढ़ना जरूरी है, सिंपल तरीके से नमाज की बिल्कुल। बारीक बारीक चीजों को देखने वाली बात वाकई बेतुकी। अल्लाह ताला कहते हैं तुम अपनी बड़ी बुराइयों से इज्तनाब कर लो, छोटी मोटी बुराइयां हाँ, तुम्हारी कैसे रफा कर देंगे। अब हम तो इस सोसाइटी का ऐसा है ना, मुझे पता है कि अब मैं रहता हूँ बैरिया में, मुझे पता है यहाँ पे कितने लोग हैं, क्या याशियां करते हैं, क्या क्या उनके कौन से ख्यालात शहर हैं। में आप, कौन से शहर में? मैं इस्लामाबाद में। अच्छा, हम मैं कराची के बहरिया में। अच्छा अच्छा। तो मैं मतलब कि आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो सिस्टम है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अब इससे हुआ क्या कि अब बंदे को, जो अगला बंदा जो सुन रहा है कि नमाज पे इतनी ज्यादा बातें हो रही है, इतनी तनकीद भी हो रही है, हर बंदा इसको छेड़ रहा है, उसको तंग कर रहा है, तो क्या समझेगा कि 5 नमाजें पढ़ ली ये तो पक्का जन्नती होगा। अब उस 5 के चक्कर में, क्योंकि उन्होंने एम ही 5 नमाजों को बना दिया है, तो अब आपको पता है कि इंसानी जो साइकोलॉजी नफ्सियात है वो एम करती है और उसमें से कुछ हासिल करती है, सब के सब हासिल नहीं करती, ठीक है। तो बिल्कुल। क्या होता है कि 5 में से लोग कहते हैं चलो 3 पढ़ ली यार हम भी बख्शे जाएंगे, 4 पढ़ ली हम भी बख्शे जाएंगे, हालांकि ये तो वो पेडिस्टल है जिसके ये एक गलत कह ले कि एक साइकोलॉजी क्रिएट की जा रही है। 5 नमाजें फर्ज हैं, 5 के 5 पढ़नी ही पढ़नी है, इस पे तो दूसरी कोई डिबेट ही नहीं हो सकती थी बिल्कुल। ना। इससे बिल्कुल। आगे जाना था ताकि 5 नमाजों का किस्सा ही खत्म हो जाता। और रोक कहाँ पे दिया गया, हमें हमें रोक दिया गया जी नमाजों के ऊपर, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल वही इंग्लिश में, इफ यू एम फॉर द स्काई
you will definitely cross the tree. But if you'll aim for the tree, you cannot cross the tree. ठीक है? बिल्कुल। तो छोटा टारगेट ये रखा हुआ है हम चीज लोगों ने बहुत बहुत। important। टारगेट छोटे रखे हुए हैं इसलिए हम लोग कहीं नहीं पहुंच पा रहे, टारगेट बड़े होने चाहिए। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने इंसान को इतने, अब मुझे बताएं, ये जो साइंस निकली है, ये जो मैथ्स निकली है, बायोलॉजी निकली है, केमिस्ट्री निकली है, फिजिक्स निकली है, एस्ट्रोनॉमी निकली है, ये सब कहाँ से निकली हैं? ये सब इस्लाम से निकली हैं। ये अल्लाह के रसूल ने सहाबा को इल्म दिया, ठीक है, हर चीज का। आप देख लें, हजरत अली की उठा के देख लें, उन्होंने कहा कि मुझसे ज्यादा आसमान के रास्तों। आपके पास गायब होगी।